हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिसर। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, आप एचईओ की, आरओ की, बीईओ की, मतलब लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी भर्ती की, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं अपनी तैयारी के विषय में। या फिर आपको किसी भी चीज़ पर डाउट हो, आयोग से कोई डाउट हो या फिर पढ़ने में समस्या हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करिए, मैं आपको कॉल बैक करूंगा, आपसे बात भी होगी। तो ये वीडियो स्पेशली दो चीज़ों के लिए है। ये बहुत लोग अभी भी जो लोग हमारे साथ एचईओ कोर्स में एनरोल हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है वो इस मार्च के लास्ट में आयोग द्वारा जारी कर दिया जाए। कल आयोग ने क्या किया, तो कल आयोग ने जो है डेंटल वाला जो था उसका सिलेबस आयोग ने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो आपका सिलेबस भी पब्लिश हो जाएगा। सिलेबस वही है जो हमने आपको बता रखा है। चलिए, अब ये वीडियो स्पेशली जो है वो किसके लिए है, तो ये वीडियो यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होना है 2026 में, उसके बारे में है। तो इसमें हम लोग प्री और मेंस के बीच में एक अप्रोच होता है, और हम कौन कौन सी गलतियां कर रहे होते हैं और क्या कारण होता है कि कुछ लोग का हमेशा प्री होता है, कुछ लोग का हमेशा मेंस होता है। अब कुछ लोग कम समय में भी आराम से जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। तो उसी विषय में बात करेंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए बात कर ले जाए। देखिए, विज्ञापन जो है वो अप्रैल महीने में जारी किया जा सकता है, अभी संभावना है। ठीक है, और पदों की संख्या ठीक ठाक रहेगी, उसके लिए अभी परेशान आप मत होइए। तो चलिए बात किया जाए। देखिए, यूपी पीसीएस का प्री जो है वो 6 दिसंबर को क्या है, प्रस्तावित है। ठीक है, बहुत लोग कह रहे थे पेपर क्या अगस्त में हो जाएगा, पेपर जुलाई में हो जाएगा। तो यकीन रखिएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये पेपर 6 दिसंबर को ही होगा, और निश्चित रहिए ये डेट अब बदलने वाली नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, आपका मेंस एग्जाम कब होगा, तो आपका मेंस एग्जाम जो है वो मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा। आप कहेंगे कि सर इस बार 12 अक्टूबर को प्रीलिम हुआ है और 12 अक्टूबर के बाद जो है मेंस में लगभग 6 महीने का समय मिला है। तो देखिए, 6 महीने समय मिला, उसके पीछे बड़ा कारण क्या था कि 2024 का मैटर पेंडिंग में था। और आपका जब पेपर प्री का होगा 6 दिसंबर तक, तो 6 दिसंबर तक 2025 का मैटर पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका होगा। तो शायद आपको इतना लंबा समय ना मिले। यानी ये मान के चलेगा, यदि आप 6 दिसंबर को पेपर दे रहे हैं तो नेक्स्ट चुनाव भी है, आपको मार्च लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको मेंस एग्जाम देने को मिल जाएगा। चलिए, अब इस चीज़ को दो तरीके से समझा दें। देखिए, अभी आप लोग मार्च में हैं, मार्च में है, मार्च की तारीख 11 है। अब आप इस बात को समझिए कि हम हैं कहाँ और बातें चल के आ रही हैं, क्योंकि हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे कि अभी चल क्या रहा है और हमें करना क्या है, तो शायद बातें हमें क्लियर ना हो पाएँ। तो आप सिंपल से मेरी बात ये समझ लीजिएगा कि देखिए है क्या कि मार्च अभी चल रहा है और आधा मार्च खत्म होने को है। ठीक है। देखिए, दो चीज़ें हैं, प्री है, मेंस है, और अभी हमारा एप्लीकेशन नहीं आया भाई। 3 स्टेज है। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं कि जब फॉर्म आएगा तब जगते हैं। कुछ लोग क्या होता है, जब प्री के एग्जाम की जब डेट आएगी तब जगते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है, जब प्री का पेपर दे लेते हैं और उनको लगता है कि मेरा मेंस में हो जाएगा, तब वो मेंस की तरफ जगते हैं। देखिए, 2025 में बहुत सारे लोग, नए नए लोग मेंस दे रहे हैं, और करीब करीब कुछ नहीं तो 35 लोग को मैं जानता हूँ कि जो लोग हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए थे और जिनका पहली बार मेंस है, उन्होंने कभी भी मेंस पढ़ा ही नहीं था। और अब उनके अंदर एंजाइटी होती है कि सर बताइए क्या लिखा जाए, कैसे किया जाए। तो देखिए, मेंस के पेपर में आपको 6 पेपर लिखने हैं, जीएस के जो है आपको 6 पेपर लिखने हैं, और हिंदी और ऐसे का 2 पेपर लिखने हैं। टोटल आपको 8 पेपर लिखने हैं, और आपको 8 पेपर 4 दिन में लिखने हैं। आप लिख तब पाओगे जब आपके पास कंटेंट होगा। पहली बात तो ये है, कंटेंट होगा। दूसरी बात क्या है, आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी। आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी तभी आप लिख पाओगे। अदरवाइज आप जाओगे, पेपर दोगे, कुछ करोगे, करके चले आओगे। तो चलिए बात कर ले जाए। देखिए, प्री और मेंस में तो आप ये समझिए कि जैसे प्री का एग्जाम है, तो मैं ये कहता हूँ कि प्री के एग्जाम के लिए अधिकतम जो है वो 90 दिन का समय पर्याप्त होता है। यदि आप 90 दिन आपने ऑनेस्टी के साथ और सही दिशा में, सही विषय के साथ, सही ट्रेंड के साथ आपने क्या किया, अगर 90 दिन लगा दिए, तो आपका पीवाईक्यू होना, मतलब आपका प्रीलिम्स होना तय है। तो प्रीलिम्स होने में सबसे बड़ा इस समय जो रूल है, वो लोग कहते हैं भाई पीवाईक्यू लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ। पीवाईक्यू लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं कहता हूँ पीवाईक्यू एकदम लगाना चाहिए, पीवाईक्यू तो छोड़ना चाहिए ही नहीं। लेकिन अब डिपेंड ये करता है पीवाईक्यू लगाना कब चाहिए। पीवाईक्यू लगाने का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, यदि आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप 3-4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आपका प्री नहीं हो रहा है, प्री नहीं हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर घटना चक्र लगा लें, ये लगा लें, वो लगा लें। तो क्या लगता है बॉस कि घटना चक्र सब नहीं लगाते, सब लगाते, सबका प्री क्यों नहीं हो जा रहा है? सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है। आपकी बेसिक्स क्लियर नहीं है।
बेसिक्स क्लियर कैसे होंगे? तो आप अपनी किताबें पढ़िए, अपनी किताबें पढ़िए। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, किसी से मेंटरशिप ले सकते हैं, किसी के लेक्चर देख सकते हैं अपने बेसिक्स को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि देखिए, आप सभी लोगों को लगता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब मैं P5 का एक नाम बोलता हूँ, P5 का मतलब क्या होता है कि यदि P5 में यदि अगर आपको आयोग का पेपर आप दे रहे हैं और यदि अपनी P5 कंप्लीट नहीं किया तो आपका प्री कभी क्लियर नहीं होगा। अभी हम P5 पर भी आएंगे। P5 में भी जान लीजिए बहुत जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप उन प्रश्नों को गलत करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंजाइटी हो जाती है, वहाँ पे लोग पर दबाव होता है, तो लोग आता हुआ क्वेश्चन क्या करते हैं, गलत करके आते हैं। उसके पहले ये एक ग्राफ है, उस ग्राफ को समझिए। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए आपको जो है 3 महीने चाहिए, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना। यानी ये 90 दिन अगर आपने सही से क्या यूटिलाइज कर लिए और सही से चीज़ों को रिवाइज कर लिए तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अगर हम बात करें, देखिए 2024 के प्रीलिम्स में जिन लोगों ने 80 क्वेश्चन सही किए थे उन्होंने मेंस लिखा है, और 2025 में जिन लोगों ने 92 क्वेश्चन सही किए थे उन्होंने क्या किया, मेंस लिखा है। मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अन्य कैटेगरी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, अब उसके बाद एक एग्जाम और समझिए, मेंस एग्जाम। तो देखिए, अभी हमारा चल रहा है मार्च, हमारे पास मेंस एग्जाम पढ़ने के लिए अभी अप्रैल का महीना, मई महीना, जून महीना, जुलाई और अगस्त, मतलब मोटा मोटी 5 महीने हैं। तो 5 महीने में बड़े आराम से जान लीजिएगा कि जीएस के कम से कम 4 पेपर, कम से कम 4 पेपर और मिनिमम 5 पेपर प्रिपेयर किए जा सकते हैं। देखिए, मेंस के एग्जाम में आप ये समझिए कि आपको टोटल जो है आपको 8 पेपर होने हैं। जीएस के जो है कुल 6 पेपर हैं, एक पेपर ये है। ऑन एवरेज आप 100 नंबर रखिए, यदि आपको अंतिम सफलता पानी है तो आपको 800 मार्क्स में से पाना चाहिए। जब तक आपको 800 मार्क्स में से नहीं मिलेंगे, ताकि इंटरव्यू के नंबर आपको कम भी मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये समझिए कि अपने मन माफिक जो आप चाहते हैं वैसी पोस्ट आपको मिल जाएगी, दोबारा आपको पेपर देना नहीं पड़ेगा। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेंस पढ़ते समय कि यार हमारे पास जो जीएस के 6 पेपर हैं, इन 6 पेपरों को तैयार करें, हिंदी का पेपर तैयार करें, एसए का पेपर तैयार करें, कि ऑन एवरेज हमको 100 नंबर मिले। जैसे मान लीजिए किसी में आपको 90 मिल जाए तो किसी में आपको 105 मिल जाए, किसी में आपको 86 मिले तो किसी में आपको 110 मिल जाए। यानी सब ले दे के हमारे मेंस में कम से कम 800 मार्क्स आने चाहिए अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए। और ये कैसे आएगा? तो ये तब आएगा कि जब आपके अंदर 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि यार मैं सीरियसली पेपर दे रहा हूँ और मेरा काम पेपर देना है। पेपर देने के लिए मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ क्या करूँगा, मेहनत करूँगा, लगातार करूँगा। तो पहला आपके अंदर ऑनेस्टी चाहिए कि ये नहीं कि हाँ चलो हम पेपर देने तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी तरफ से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि आपको पढ़ाई में अपनी कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी लाने का मतलब क्या है कि आप कम ही पढ़िए, मैं कहता हूँ कि 4 ही घंटा पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ये आप रेगुलर पढ़िए। ये आप रेगुलर एक टाइम टेबल अपना बनाइए कि यार इस समय से लेकर इस समय तक मैं पढ़ूंगा, दुनिया में चाहे जो हो रहा हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कोई दोस्त बुला ले, मेरा कोई यार बुला ले, मुझे कोई कह ले कि नहीं दिस टाइम टू स्टडी, आप 24 घंटे में अपने अनुसार कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे सबको मिलते हैं। आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, जो टॉप करेगा उसको भी 24 घंटे हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, मुझे भी 24 घंटे मिलेंगे। आप कुछ नहीं कर रहे तो भी आपको 24 घंटे मिलेंगे। उस 24 घंटे में से कितने घंटे आप यूटिलाइज कर रहे हैं? जब शाम हो रहा हो तो शाम होते समय आप अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि मैं 2026 का अटेम्प्ट दे रहा हूँ, 2026 का अटेम्प्ट में अंतिम सफलता प्राप्त करने के लिए क्या मैंने आज अपना प्रयास ईमानदारी से किया है कि नहीं किया है? ये प्रश्न अपने आप से पर डे पूछिए। ये प्रश्न आप अपने से पर डे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके उतना जान लीजिएगा, अकेले बैठने का प्रयास करिए। अकेले बैठने का मतलब क्या होता है कि मनन करिए अपनी चीज़ों को लेकर, तो चीज़ें आपके अंदर आएंगी। जब ये सब चीज़ें करेंगे ना तो आपके अंदर क्या होगा, डिसिप्लिन। क्या होगा? डिसिप्लिन आपके अंदर क्या होगा, अंदर से डिसिप्लिन आएगा। जब डिसिप्लिन हमारे तरफ अंदर से आता है तो हमको बाहरी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो डिसिप्लिन हमको सफलता प्राप्त करने के लिए, इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए हमें प्राप्त करनी ही करनी होगी। दूसरी बात क्या है कि अपना जो रूटीन है वो रेगुलर रखिए, अपना अप्रोच पॉजिटिव रखिए। अप्रोच पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि अपने लाइफ में से जो नेगेटिव पर्सन्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, इनसे दूर रहिए। इनसे दूर रहने का मतलब क्या है कि बिना मतलब के झंझट, बिना मतलब के झंझट, बिना मतलब के जान लीजिएगा बहस, बिना मतलब के जान लीजिएगा बातों में उलझने का प्रयास मत कीजिए। क्योंकि देखिए है क्या कि हमारे समय सोसाइटी में जो माहौल होता है वो हमेशा अपने तरीके का होता है। जैसे क्या है कि आप किसी चुनावी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, आप किसी दूसरे देश के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि बहस का देखिए अर्थ होना चाहिए कि बहस सार्थक होनी चाहिए, पर बहसें कभी सार्थक होती नहीं है। बहस हमेशा क्या होती है, असार्थक हो जाती हैं। तो आपको ये पता है कि यार कि मैं फला पार्टी का हूँ, ये फला पार्टी का, ये फला पार्टी का है, आप उस नेता के 4 गुण बताओगे, उस नेता के 4 गुण बताओगे,
उसमें क्या होगा, केवल और केवल समझिएगा कि आप नेगेटिविटी लोगे, नेगेटिविटी दोगे। अगर आपको बहस करनी भी हो तो आप एक काम करिए कि अपने 2-3 दोस्तों ग्रुप बनाइए, आपके 6 पेपर है जीएस के, आपका प्रीलिम्स का पेपर, इन पर बहस करिए, उन मुद्दों पर बात करिए। लेकिन देखिएगा, आप जब इन मुद्दों पर बात करेंगे तो जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा वो आपसे भाग के चला जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को करिए, पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर समझिएगा कि वो सकारात्मक भावनाएं जो होती हैं वो आपकी दिमाग को क्या करती हैं, इनहील करती हैं, और आप जो है नेगेटिव चीज़ों से क्या होते हैं, भागते रहते हैं। जहाँ नेगेटिव बातें हो रही हों, जो आपके साथ नेगेटिविटी की बातें करता हो, मैं पहली बात कहूँगा कि इस तैयारी का पहला रूल क्या है कि उनसे दूर होइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब आप एक चीज़ समझिए कि आप एक कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, यानी यूपी पीएससी का पेपर, चाहे यूपीएससी का पेपर जो है, वो किसी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है, वो किसी यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं है। इस पेपर का अपना एक सिलेबस है, अपना एक सिलेबस है, अपना एक पैटर्न है, अपना एक पैटर्न है। आपको उसको फॉलो करना होगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। क्योंकि आप देखिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का टॉपर भी क्या होता है, प्रीलिम्स फेल हो जाता है। आपकी यूनिवर्सिटी का टॉपर भी क्या होता है, इस परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाता। प्लस वही जो 3% वाला होता है, जिसके मार्क्स 33% है, वो भी क्या होता है, इस परीक्षा में सफल प्राप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि व्यवस्था ऐसी बनाई गई है, उस व्यवस्था के अनुरूप आपको क्या करना होगा, जाना होगा। क्योंकि यूपीपीएससी ने, यूपीएससी ने तो कहा नहीं, उसने कहा कि आपके पास डिग्री हो तो आप आइए, हमारा पेपर है, हमारा पेपर दीजिए, पेपर में अगर आप सही आते हैं, आप नंबर पाते हैं, तो हम आपको क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे सरकार से कि हाँ, यह व्यक्ति जो है प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। आपको उस ट्रेंड पे लाना होगा, उस ट्रेंड पे आपको जीना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा। देखिए, किसी को दिखाने के लिए, ठीक किसी को मनाने के लिए तैयारी मत करिए, क्योंकि तैयारी में देखिए, लोक सेवा आयोग चाहे यूपीएससी की जो तैयारी होती है, बहुत लोग कहते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती है। देखिए, कंपटीशन की तैयारी इंटरेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि आपको अगले 300 दिन तक जो है एक तपस्या करनी, और 300 दिन तक जो है आपको एक ही काम पर डे करना होता है, और ये काम हो जाएगा बोरिंग। शुरुआत में आपको मजा आएगा, लेकिन 1.5 दिन आप कहेंगे यार छोड़ो यार, बहुत हो गया, कुछ और दे लेते हैं। जब आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, जब आप यूपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो इस पूरे साल बस केवल केवल आप ये सोचिए कि मुझे केवल यूपीपीएससी का ही पेपर देना है। अगर मेरा मन भटकेगा तो लोक सेवा आयोग द्वारा अन्य जो परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, जैसे आरओ एआरओ की परीक्षा हो जाए, बीईओ की परीक्षा हो जाए, आप एचईओ की परीक्षा हो जाए, तो आप इन परीक्षाओं की तरफ अपना ध्यान दे सकते हैं, जो परीक्षाएं लोक सेवा आयोग कराती हैं। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, यूपीपीएससी की, तो ये परीक्षाएं क्या होती हैं, इन परीक्षाओं के सिलेबस में भी लगभग लगभग समानताएं होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी की और आप चल के जो है दरोगा का भर्ती पेपर दे आइए, आप एसएससी का पेपर दे आइए, आप बैंक का पेपर दे आइए, आप लेखपाल का पेपर दे आइए। हाँ, मैं ये कहूँगा, यदि आपको तैयारी करते समय 5 6 7 साल हो चुके हैं और आपका नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं कि यार इनमें से किसी परीक्षा को देख मुझे नौकरी मिल सकती है, तो आपको जरूर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका 2 2.5 साल हुआ है और आप अभी भी जो है भटक रहे हैं, इन भटकावों से बचिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग भी चलिएगा इलाहाबाद में रहते हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, हमारा एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक को ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप तक सूचनाएं पहुंचती रहेंगी कि टेस्ट सीरीज कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए, यूपीपीएससी के लिए हमारा एक अस्त्र बैच चलता है। अस्त्र बैच जो है, पहले हम इसको शॉर्ट बैच चलाते थे, लेकिन पेपर होने की वजह से हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या की हैं कि बहुत न्यूनतम फीस में हमने इसमें चीज़ें इन्वेस्ट करके, क्योंकि ये कोई टेलीग्राम का कोर्स नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप का कोर्स नहीं है। यहाँ हम प्रॉपर आपको लेक्चर दे रहे होते हैं, वो लेक्चर लाइव होते हैं, आपको प्रॉपर नोट दे रहे होते हैं, प्लस प्रॉपर मेंटरशिप आपको दे रहे होते हैं। आप इलाहाबाद में हो तो ठीक, आप अपने गांव में हो तो ठीक, हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को एक मुकम्मल मुकाम दे सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप जब भी व्हाट्सएप करेंगे, आपसे बात हमारी कोई ना कोई फैकल्टी ही करेगी, आपसे हमारा कोई सहायक बात नहीं करेगा। ये हमारी यूएसपी है। आपको जो मैसेज में जो रिप्लाई जाता है वो हमारी टीम कर देती है, लेकिन आप जब कॉल करेंगे, आपको ये सर से बात करनी है, या तो बात मैं कर रहा हूँ, या पीके मित्रा सर कर रहे होंगे, या मनोज सर कर रहे होंगे। ये तीन जो, एक अनुभव सर है, ये लोग बात करेंगे। तो ये यही आपको कोई ना कोई बंदा कॉल पे मिलेगा। मोस्टली मैं ही मिलूंगा कॉल पे, क्योंकि ये लोग मेरी टीम कहते हैं कि सर आप ही बात किया करिए बच्चों से, क्योंकि बच्चे अब जल्दी बातों को कह लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। अब सिंपल सी बात क्या है कि देखिए, आपको अपने प्री और मेंस के सिलेबस को निकालिए, सिलेबस के पॉइंट को क्या करिए, अपने हाथ से लिखिए, और हाथ से लिखने के बाद इस मार्च महीने में एटलीस्ट GS1 का सिलेबस कंप्लीट करिए। GS1 आप जानते हैं कि GS1 में जो है 4 चीज़ें हैं।
4 चीज़ों में क्या है, तो हमारा इंडियन कल्चर है, मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जिसमें सोशल इशू का टच लिया रहता है, इंडियन सोसाइटी हमारी है, और हमारी ज्योग्राफी है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये चारों चीज़ें क्या होती हैं, आपके प्रीलिम के सिलेबस में भी पार्ट है। तो हमेशा जान लीजिएगा, मेंस के पहला पेपर, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इन 3 पेपर को प्रिपेयर करिए, क्योंकि इन 3 पेपरों के द्वारा ही आपका प्रीलिम का पेपर भी क्या होता है, बनाया जाता है। तो आप ये समझिए, अपनी तैयारी को शुरू करिए, और हम प्रयास करेंगे कि अगले 8-10 दिन तक जो है इसी सीरीज को कंटिन्यू किया जाएगा कि कब कब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मुझे ये भी पता है कि इस वीडियो को लोग बहुत कम देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई तड़क भड़क चीज़ें नहीं हैं। सफलता तड़क भड़क मेहनत से मिलती है, तो मेहनत करिए। हमारी टीम और मैं आपके साथ हूँ। ये वीडियो में बस इतनी ही बातें थी। अगला बताइएगा कि तैयारी के स्टेप में आपको वीडियो में क्या चाहिए। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे बातचीत होती रहेगी अब यूपी पीसेस के मुद्दे पर। तो ये वीडियो जो है यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं।